के ग्वालियर से, जहां होटल फॉर्चूना में टीचर द्वारा एक सभा का हुआ आयोजन। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां आज सिटी सेंटर स्थित होटल फॉर्चूना में टीचर द्वारा एक सभा का आयोजन हुआ, जिसमें भरत सिंह कुशवाहा द्वारा टीचर की समस्याओं को सुना और उन पर विचार विमर्श भी हुआ, जिसमें ग्वालियर शहर के सभी टीचर उपस्थित थे। देखिए ग्वालियर से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज चैनल सुमित साहू की रिपोर्ट। जो ऐसे विद्वान तैयार करते हैं समाज के लिए, जो विद्वान देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, सेना में जाके सेना का प्रतिनिधित्व करते हैं, राजनीति में आके संसद में हमारी बात को रखते हैं, सब हर दिशाओं में हम भेजते हैं अपने तराशी हुई प्रतिमाओं को, तराशी हुई मूर्तियों को। लेकिन कमी वही रह जाती है कि हम सबको तराशने के बाद भी, जैसे कारीगर की मूर्ति बनाता है, मूर्ति की दुनिया पूजा करती है, लेकिन उस कारीगर की कभी पूजा नहीं होती, कोई माला नहीं डालता। तो हमको कारीगर तो मूर्ति बनाते हुए मूर्ति जाकर के मंदिर में स्थापित भी होती है और पूरे दुनिया देश के लोग जाते हैं और वहां जाके दर्शन भी करते हैं, मत्था भी टेकते हैं, लेकिन उस दृष्टिकोण से नहीं जाते इस मूर्ति को बनाया किसने। मेरी कविता है कि सोचा तो गढ़ूंगा प्रतिमाएं, अद्भुत होगा वो देवालय, पर गणक बनाया सरस्वती शुद्ध मस्तिष्क बना कौशालय। तो मैं ये चाहता हूँ कि श्रीमान हमारी इस आवाज को संसद में जब आप पहुंचे, हम विश्वास दिलाते हैं आप संसद में जाएंगे, पूरे यकीन से कहते हैं। आज कभी कोई छोटी बात इस समुदाय में नहीं रखी। 1730 कोचिंग हमारे शहर के अंदर, ये शिक्षक 1730 कोचिंगों का के मतलब पदाधिकारी और प्रतिनिधि है जो, और एक शिक्षक 50 बच्चों से कम का सामर्थ्य नहीं रखता। 50 बच्चे मतलब एक बच्चा मतलब 5 मतदाता, 50 गुणा 5 2500, एक शिक्षक 2500 मतदाताओं को प्रभावित डायरेक्ट रूप से करने की हिम्मत रखता है। तो हम आपको उनके बलबूते आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी बात वहां तक जाएगी। लेकिन सर जो चुनाव का माहौल चल रहा है उसमें काफ़ी बैठकें चल रही है और किस तरीके से माहौल रहेगा आगे भी? देखिए एक चीज कहना चाहूंगा कि चुनाव में जो प्रयास रहता है प्रत्याशी का, हर घर तक पहुंचवाना संभव नहीं है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव होता है। तो विभिन्न संगठनों के माध्यम से, समाजों के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से हर व्यक्ति की जो कोशिश रहती है, हर प्रत्याशी की जो कोशिश रहती है कि मैं अपनी बात रखूं और अपनी बात ज्यादा से ज्यादातर स्थानों पर रखने का प्रयास भी होना चाहिए, और वही प्रयास हम लोग कर रहे हैं। वैसे मैं इतना जरूर कहूंगा, ये चुनाव देश के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से काम देश के अंदर किया है, यहाँ पे भी हम जनसंपर्क के लिए जाते हैं, जनता उत्सुकता के साथ ये बात दिल से कहती है कि फिर से मोदी जी की सरकार बनेगी और मोदी जी प्रदेश के प्रधानमंत्री बनेंगे। विद्वान लोगों का हमेशा हमारी विचारधारा में से जुड़ी हुई चीजें रहती हैं, जुड़े हुए निर्णय रहते हैं। इतना अवश्य कहूंगा आपको कि आप तो सिर्फ, मेरी हाथ जोड़ की प्रार्थना है कि आपको का व्यापक संपर्क इन संस्था में, आपकी संस्था में बहुत बड़ी ताकत है। समाज का हर तबका जुड़ा हुआ है और काफी संख्या से जुड़ा हुआ है। और मैं ऐसा मानता हूं, माता पिता के बाद यदि किसी को सम्मान समाज में मिलता है तो शिक्षक को मिलता है। जितने भी स्टूडेंट आपके यहाँ से निकल के जाते हैं, तो मैं समझता हूँ चाहे कोई कितने प्रशासनिक क्षेत्र में, चाहे IAS बने, IPS बने, राजनीतिक जीवन में कहीं पे भी समाज से कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर आपने उसको तराशने का काम किया है, तो अगर उसके अंदर सही संस्कार हैं तो चौराहे पे गाड़ी रोक के आपको प्रणाम करेगा, स्पर्श करेगा। यही सबसे बड़ी पूंजी रहती है। मैं आप सबको यही अनुरोध करना चाहूंगा कि आपका आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी पर रहे, मेरे ऊपर भी रहे,
और आप अपने इस काम के जरिए आप दिल जीतने का प्रयास करिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा व्यक्तिगत मेरी जीवन पूंजी है तो काम आधार है। मैं काम करके आपका दिल जीतूंगा, आप परिवार की तरह आप मेरे को मानने लगेंगे जब मैं अपने आप को ये महसूस करूंगा कि मैं वास्तव में मैंने इस परिवार के लिए कुछ कर सकता हूं।